तो दोस्तों पीएसपी पोर्टल पर सेशन 2022-23 के लिए सभी कक्षाओं के स्टूडेंट को आगामी कक्षा में प्रमोट या फिर डिमोट करने का कार्य प्रारंभ हो चुका है और इसी के साथ नए सेशन यानी सेशन 2023-24 के लिए एडमिशन की प्रोसेस है वो भी शुरू हो चुकी है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि पोर्टल के माध्यम से आपको किस प्रकार से स्टूडेंट को प्रमोट या डिमोट करना है और किस तरह से आपको नया एडमिशन करना है, और इसी के साथ प्रमोट या डिमोट करते समय और नया एडमिशन करते समय आपको किन किन बातों को ध्यान में रखना है। अगर आपको भी जानना है तो वीडियो के साथ वो आप बने रहिए। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका अपना साथी राजगुरु जी और आप देख रहे हैं राज स्कूल हेल्प यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों इसके लिए मैं आपको सीधा अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर है वो लेकर चलता हूं, जहां पर आपको डिटेल से जानकारी है वो बताता हूं। तो दोस्तों सबसे पहले तो आपको अपने स्कूल के पीएसपी कोड में लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद इस तरह का इंटरफेस आपको यहाँ पे दिखाई देता है और सबसे पहले मैं स्टूडेंट को प्रमोट करने की प्रोसेस आपको बताता हूँ, फिर आगे नए एडमिशन की प्रोसेस आपको बताऊंगा। यहाँ पे देखिए आपको सबसे ऊपर मेनू बार है वो दिखाई देती है, ठीक है। इसी मेनू बार में यहाँ पे आपको विद्यार्थी की टैब है वो मिलेगी। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो क्लिक करने के बाद यहाँ पे दूसरी टैब है विद्यार्थी प्रमोट डिमोट, इस वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले तो आपको सेशन है वो दिखाई देगा, ठीक है ना। तो आपको यहाँ पे बाय डिफॉल्ट सेशन 2022-23 है वो सिलेक्ट है वो कर लेना, वैसे आपको ये सिलेक्टेड है वो मिलेगा। उसके बाद आप कौन सी क्लास के अंदर है स्टूडेंट को आगामी कक्षा में प्रमोट करना चाहते हैं, तो यहाँ पे सभी कक्षाओं के नाम आपको दिखाई देंगे। मैं कोई भी एक क्लास को है वो सिलेक्ट है वो कर लेता हूँ, जैसे मैंने थर्ड को कर लिया। इसके बाद आपको गो वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब जैसे आप गो वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो इस क्लास के अंदर जितने भी स्टूडेंट हैं उनकी लिस्ट आपको कुछ इस तरह से वो दिखाई देगी। अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट का नाम और पिता का नाम आपको दिखाई दे रहा है, एसआर है वो भी आपको दिखाई दे रहा है, स्टूडेंट आरटी का है या नहीं है वो भी आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे एक कॉलम आपको देखने को मिल रहा है परीक्षा परिणाम। तो यहाँ पे जैसे आप क्लिक करोगे तो देखिए प्रत्येक स्टूडेंट के आगे आपको यहाँ पे प्रमोटेड और या फिर रिपीट रिक्वेस्ट हो आपको मिलेगा। तो आपको यहाँ पे प्रमोट करना है, उसके बाद आपको सेव करना, ठीक है। आप 1 बाय 1 करके भी कर सकते हो और एक साथ भी कर सकते हो। अगर सभी स्टूडेंट को नेक्स्ट क्लास में एक साथ आपको प्रमोट करना है तो सबके आगे आपको यहाँ पे इस तरह से प्रमोट है वो सिलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। ये करने के बाद लास्ट में आपको यहाँ पे देखिए गो टू नेक्स्ट क्लास है। जैसे आप गो टू नेक्स्ट क्लास कर दोगे तो यहाँ पे देखिए जिस क्लास में स्टूडेंट प्रमोट हुआ है आगामी जो कक्षा है वहां पर उसका नाम आपको देखने को मिल जाएगा रेड कलर में। हालांकि फिलहाल मैं यहाँ पे प्रमोट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि आपके लिए डेमो वीडियो है। तो ये मान लीजिएगा कि यहाँ इस कॉलम में ये देखिए क्रमोन्नत कक्षा है, इस कॉलम में नेक्स्ट क्लास आपको दिखाई देती है, तो इसका मतलब है कि वो स्टूडेंट है आगामी कक्षा में प्रमोट है वो हो चुका है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे मैं एक बोर्ड कक्षा को सिलेक्ट करता हूँ क्योंकि उसमें थोड़ा सा अलग लफड़ा है। मैं एक बार यहाँ पे पीछे चलता हूँ, ठीक है। चलिए मैं यहाँ पे आ गया और यहाँ पर आने के बाद मैं एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे मैं कक्षा 10वीं को सिलेक्ट है वो कर लेता हूँ, ठीक है। मैंने कक्षा 10वीं को सिलेक्ट किया। अब देखिए कक्षा 10वीं या फिर जो भी बोर्ड क्लास है 10वीं या 12वीं, जैसे स्टूडेंट को आप प्रमोट करते हो तो एक बात को आपको खास तौर पे वो ध्यान रखना है। जैसे कि मान लीजिए कोई स्टूडेंट है सप्लीमेंट्री आ गई या फिर वो दोबारा एग्जाम देना चाहता है, रिपीट करना चाहता है, तो उसी के अनुसार यहाँ पे ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है। बाकी तो जो स्टूडेंट पास हो जाते हैं उनको तो देखिए पास और क्वालिफाई फॉर नेक्स्ट क्लास है, इसको आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। जो मान लीजिए किसी स्टूडेंट की सप्लीमेंट्री आ गई है, ठीक है, और पास विद ग्रेस या फेल हो गया है, जो भी है जैसा उसका रिजल्ट है ना उसी हिसाब से आपको करना है। और जिन जिन स्टूडेंट को देखिए फिलहाल यहाँ पे सप्लीमेंट्री है वो आ चुकी है ना, तो सप्लीमेंट्री को एक बार सिलेक्ट करके आपको नेक्स्ट क्लास में वो प्रमोट कर देना है। और जब वो सप्लीमेंट्री की एग्जाम देता है, पास हो जाता है, तो फिर से आपको दोबारा प्रमोट करना पड़ेगा उसी स्टूडेंट को, ठीक है। कई बार ऐसा भी होता है कि जो स्टूडेंट है उसका रिजल्ट रुक जाता है, तो आप उसका जो रिजल्ट है विद हेल्ड है वो आप कर सकते हैं, ठीक है ना, लेकिन बाद में आपको उसको प्रमोट है वो करना पड़ेगा। अगर कोई स्टूडेंट मान लीजिए पुनः यही क्लास है वो रिपीट करना चाहता है, 10वीं या फिर 12वीं है या फिर कोई भी क्लास है, तो आपको रिपीट रिक्वेस्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब जैसे आप सेव वाले ऑप्शन पे करोगे या फिर लास्ट के अंदर
गो टू नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे आप सिलेक्ट करोगे तो यहाँ पे नेक्स्ट क्लास है आपको यहाँ पे दिखाई देगी। अब प्रमोट को लेके लास्ट में वीडियो के अंदर मैंने आपको और खास जानकारी बताई है, वो आप जरूर सुनना, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए प्रमोट करने का तो एक सीधा तरीका आपको यही है, इसी प्रोसेस को आपको फॉलो करना है, ठीक है। चलिए अब मैं आपको नए स्टूडेंट के एडमिशन की प्रोसेस है वो बता देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए जब आप विद्यार्थी टैब में जाओगे तो यहाँ पे आपको नए स्टूडेंट का एडमिशन आपको करना है। तो विद्यार्थी डाटा एंट्री सहज शुल्क है, इस वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। अब जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखिए बाय डिफॉल्ट हमारा जो नया सेशन है, सेशन 2023-24 है, आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो इसको आपको सिलेक्ट करना है और ऐड न्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब बहुत सारे साथी ऐसे भी हैं जो पुराने सेशन में फिलहाल यहाँ एडमिशन करना चाहते हैं, जैसे सेशन 2022-23 में, तो भैया इन सेशन में फिलहाल नया एडमिशन नहीं होगा, इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो चलिए मैं यहाँ पे सेशन 2023-24 को सिलेक्ट है वो कर लेता हूँ। अगर मान लीजिए आप सभी स्टूडेंट की लिस्ट देखना चाहते हैं नए सेशन में कि वो पुराने वाले स्टूडेंट इस क्लास में प्रमोट हुए हैं या नहीं हुए हैं, तो यहाँ पे देखिए सेशन तो आपको सिलेक्टेड है वो मिलेगा। उसके बाद कौन सी क्लास की रिपोर्ट आप देखना चाहते हैं या फिर ऑल क्लास की देखना चाहते हैं तो ऑल क्लास को सिलेक्ट कर लीजिएगा। व्यू लिस्ट ऑफ स्टूडेंट वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। अब जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट यदि आपने प्रमोट किए हैं, अगर वो प्रमोट हो चुके हैं तो सभी स्टूडेंट की क्लास वाइज है, नीचे आपको लिस्ट दिखाई देगी। लेकिन मेरे केस में आपको यहाँ पे लिस्ट है वो नहीं दिखाई दे रही और यहाँ पे बोला जा रहा है नो रिकॉर्ड्स फाउंड। वो इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि हमने अभी तक किसी भी एक स्टूडेंट को यहाँ पे प्रमोट नहीं किया है। पहले आपको प्रमोट करना पड़ेगा तभी आपको आगे की क्लास की लिस्ट आपको दिखाई देगी। नए एडमिशन की प्रोसेस में आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे देखिए ऐड न्यू वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। अब जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए आपके सामने स्कूल का नाम या फिर बोर्ड का नाम आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर 4-5 नाम है, जैसे गैर सरकारी यानी प्राइवेट स्कूल हैं, इसके बाद सरकारी स्कूल हैं, सीबीएसई या फिर अन्य बोर्ड से हैं, अन्य राज्य से हैं या फिर नवीन प्रवेश है, ठीक है। तो अगर मान लीजिए कोई स्टूडेंट का नवीन प्रवेश है तो आपको नवीन वाले ऑप्शन पे सिलेक्ट करना है, ठीक है। जैसे आप इस पे सिलेक्ट करोगे तो उसके बाद यहाँ पे देखिए क्लास आपको दिखाई देगी P 3, 4, 5 और फर्स्ट। केवल इन्हीं 4 कक्षाओं के अंदर आप नया प्रवेश है वो कर सकते हो। इसके बाद कक्षा 2 या 3, 8 तक है आप प्रवेश नहीं कर सकते। जैसे शपथ पत्र के आधार पर करते हैं तो पोर्टल पे हम नहीं कर सकते, यहाँ पे हमें कोई फैसिलिटी है वो नहीं दे रखी, ठीक है। इसके अलावा मान लीजिए आपका जो बोर्ड है, मान लीजिए अपना राजस्थान का बोर्ड है, प्राइवेट स्कूल है या गवर्नमेंट स्कूल है, उसको अपनी आवश्यकता के अनुसार है वो सिलेक्ट कर लेना है। जैसे आप उसे सिलेक्ट करोगे कौन सी क्लास में स्टूडेंट का आप एडमिशन करना चाहते हो, जैसे मैंने यहाँ पे 4th को सिलेक्ट कर लिया। अब जैसे मैंने इसको सिलेक्ट किया उसके बाद आपको प्रोसेस करे वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो क्लिक करने के बाद देखिए कुछ बेसिक सी जानकारी आपसे वो पूछी जाती है, जैसे क्या बालक या अभिभावक के पास पूर्व विद्यालय के द्वारा टीसी है, तो आपको यहाँ पे हाँ में जवाब देना है। अब जैसे आप हाँ में यहाँ पे जवाब दोगे या फिर इसको सिलेक्ट करोगे तो सिलेक्ट करने के बाद देखिए यहाँ पे टीसी की इंफॉर्मेशन वो आपसे पूछी जाएगी। तो यहाँ पे कोई भी एक टीसी क्रमांक आपको यहाँ पे डाल देना है। जैसे मैं यहाँ पे कोई भी डाल रहा हूँ फॉर डेमो के लिए, तो मैं यहाँ पे इसको सर्च करता हूँ। अब जैसे मैं इसको सर्च करूंगा तो देखिए नो रिकॉर्ड फाउंड है वो बताएगा कि इस प्रकार की कोई टीसी नंबर है नहीं। वो इसलिए बता रहा है कि हमने यहाँ पे गलत नंबर है वो डाले। तो आपको यहाँ पे सही टीसी क्रमांक डालने। अब जैसे सही टीसी क्रमांक आप यहाँ पे डालोगे तो उस स्टूडेंट की लिस्ट आपको ऑटोमेटिक है वो दिखाई देगी, यानी उसका डाटा आपको दिखाई देगा, उसका नाम, माता पिता का नाम, उसकी डीओबी है, उसकी कैटेगरी है। अगर उसमें किसी प्रकार की कोई गलती आपको नजर आ रही है कि पहले वाले स्कूल के अंदर गलती हो गई है, वाकई में बाय द वे हो गई है, तो आप यहाँ पे उसका नाम करेक्शन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फिर आपको सेव करना है और ऐड आपको यहाँ पे करना, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक बार आपको नहीं करके है वो दिखा रहा हूँ, देखिए, ठीक है। अगर मान लीजिए आपके पास टीसी नहीं है तब की मैं ये प्रोसेस आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, ठीक है। आगे ये पूछा गया है कि बालक या अभिभावक के पास जो आईडी क्रमांक है क्या, जो एनआईसी से होती हैं, तो वो भी मैं यहाँ पे नहीं करके आपको दिखाता हूँ। देखिए जो प्रोसेस है वो मैं आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद आगे पूछा जा रहा है विद्यार्थी या अभिभावक से निर्धारित प्रारूप में शपथ पत्र ले लिया गया है। इसका मतलब ये है कि दोस्तों मान लीजिए किसी स्टूडेंट की आपके पास टीसी नहीं है तो आपको एक निर्धारित प्रारूप में शपथ पत्र है वो लेना पड़ेगा। जब वो शपथ पत्र लेते हैं तो आपको हाँ में है वो क्लिक करना पड़ेगा। जैसे आप इस पे क्लिक करते हो तो कुछ और इंफॉर्मेशन है वो आपसे वो मांगी जाएगी। तो यहाँ पे देखिए जो स्टूडेंट है आपके स्कूल में एडमिशन लेने जा रहा है तो जो पूर्व स्कूल है उसकी डिटेल आपको यहाँ पे अपडेट करना पड़ेगा। अब उस स्कूल का नाम आपको यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा जिस स्कूल में स्टूडेंट पहले पढ़ रहा था। पीएसपी कोड या एनआईसी से भी आप कर सकते हो और स्कूल के नाम से या फिर लोकेशन से भी आप यहाँ पे कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे कोई भी एक जो पीएसपी कोड है आपके लिए यहाँ पे डाल लेता हूँ। जैसे मैंने ये पीएसपी कोड डाल लिया,
जैसे मैंने यहाँ पे इसको डाला तो ये सर्च करके लेके आएगा। अगर इस PSP कोड की कोई स्कूल होगी तो इस तरह से ओपन हो जाएगा, अन्यथा कोई एरर आपको दिखा देगा। यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है, तो देखिए उस स्कूल का नाम आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। इस स्कूल को आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है और उसके बाद यहाँ पे देखिए स्टूडेंट का नाम है, पिता का नाम, माता का नाम डाल के आपको एक बार सुरक्षित है वो कर देना है, ठीक है। अगर मान लीजिए आप शपथ पत्र भी नहीं लेते हैं, ये भी प्रोसेस मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। यहाँ पे अगर आप नहीं सेलेक्ट करते हैं तो देखिए कुछ और इन्फॉर्मेशन है वो आपसे मांगी जाएंगी। क्या विद्यार्थी की आयु अनुरूप प्रवेश देना है, यानी एज के हिसाब से क्या आप एडमिशन देना चाहते हो, क्योंकि अलग अलग कक्षा के लिए अलग अलग एज निर्धारित की गई है। तो आपको हम में क्लिक करना है, ठीक है। जैसे आप इसको क्लिक करते हो तो क्लिक करने के बाद देखिए फिर से आपको स्टूडेंट की जो इन्फॉर्मेशन है कुछ इस तरह से वो देखने को वो मिल जाएगी। तो जैसे एक बार के लिए मैं यहाँ पे डेमो स्टूडेंट है वो लिख देता हूँ, आपके लिए लिख रहा हूँ मैं, ठीक है ना। इसको लेके आप कंफ्यूज मत हो जाना। और कोई भी एक जन्म तिथि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। चलिए, और विद्यार्थी का जो जेंडर है वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट है वो कर लेना है। उसकी कास्ट कैटेगरी क्या है वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट है वो कर लेना है। और उसके मोबाइल नंबर क्या है वो आपको यहाँ पे डाल देना है। ये इन्फॉर्मेशन डालने के बाद आपको यहाँ पे सुरक्षित पे क्लिक करना है। अब जैसे आप सुरक्षित पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखिए आपके सामने मैसेज आ जाता है कि स्टूडेंट का जो प्रवेश है वो प्रोविजनल या फिर अस्थायी हो चुका है, यानी अभी तक स्टूडेंट का एडमिशन है वो फाइनल कंफर्म नहीं हुआ है, उसको आपको कंफर्म करना पड़ेगा। अब जैसे आप ओके पे या क्लोज बटन पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे देखिए उस स्टूडेंट की लिस्ट है वो आपको यहाँ पे दिखाई देगी। अब यदि आप इसे कंफर्म करना चाहते हो तो यहाँ पे देखिए गुड का मार्क आपको देखने को मिल जाएगा। इस पे आपको क्लिक करना है, ऑटोमेटिक आगे SR है वो ले लेगा और फॉर्म है वो फाइनल आपको सबमिट कर देना है। फॉर्म एक बार ओपन हो जाएगा। चलिए एक बार मैं आपको ओपन करके वो दिखाई देता हूँ यहाँ पे, अन्यथा आप कमेंट करोगे। तो जैसे आप यहाँ पे गुड वाले मार्क पे क्लिक करते हो तो देखिए स्टूडेंट का आवेदन फॉर्म है वो कुछ इस तरह से वो ओपन हो जाएगा। आप यहाँ पे दे सकते हो। चाहे गई सूचना है आपको आराम से भरना है, कोई भी जानकारी आपको गलत नहीं भरना है। उसके बाद लास्ट में आपको सुरक्षित वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। ऐसे में वो स्टूडेंट है उस क्लास में जाके है ऐड हो जाएगा। अगर अपन यहाँ पे SR की बात करें तो दोस्तों यहाँ पे देखिए फिलहाल ये जो SR है वो ऑटोमेटिक है वो चलता है। हालांकि फिलहाल यहाँ पे देखिए SR में आप करेक्शन कर सकते हो, लेकिन आगे है शायद ये हट भी सकता है, ये कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि ऑटोमेटिक SR है वो पोर्टल है वो ऑटोमेटिक है वो ले लेगा। तो ऐसे में SR को लेके अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है, यहाँ पे बाय डिफॉल्ट जो SR आ रहा है वही SR है, आपको स्टूडेंट को देना पड़ेगा। इस बात को आपको खास तौर पर ध्यान रखना है, ठीक है। तो इस तरह से एक एक स्टूडेंट का आपको एडमिशन करना है। मैं एक बार प्रोविजनल वाले पे वापस चलता हूं, बैक चलते हैं। जैसे हमने यहाँ पे वापस क्लिक किया तो क्लिक करने के बाद देखिए उसी तरह से स्टूडेंट की लिस्ट है आपको यहाँ पे दिखाई देगी। अगर गलती से ये एंटर हो गया है, आप इस स्टूडेंट को एडमिशन नहीं देना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए क्रॉस का बटन है, इस पर आपको यहाँ पे क्लिक करना है, ओके पे आपको क्लिक करना है। तो ऐसे में ये जो स्टूडेंट है इसकी डाटा एंट्री है वो यहाँ से डिलीट हो जाएगी। और एक इस तरह से मैसेज आपको यहाँ पे दिखाई देगा कि डाटा एंट्री है वो यहाँ से डिलीट है वो कर दी गई है। जैसे आप क्लोज पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे कोई भी रिकॉर्ड है आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो फाइनल बात दोस्तों यही है कि जब आप स्टूडेंट को यहाँ पे नया एडमिशन करते हो तो उस समय आपको पहले प्रोविजनल करना पड़ेगा और उसके बाद आपको स्थायी है या फिर परमानेंट एडमिशन आपको करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर एक बात यह भी है कि यहाँ पे देखिए मान लीजिए कोई स्टूडेंट CBSE बोर्ड से आता है या फिर अन्य राज्य से आता है, तो ऐसे में ये जो स्टूडेंट है इनका जो एडमिशन है एक बार तो यहाँ पे पोर्टल पे प्रोविजनल होगा, उसका एडमिशन आप फाइनल नहीं कर सकते। और उनका एडमिशन फाइनल करवाने के लिए आपको संबंधित आपका जो CB ऑफिस है वहां पे स्टूडेंट के डॉक्यूमेंट है, TC है, मार्कशीट है और एक लेटर आपको लेके जाना पड़ेगा। जब वहां से वो वेरीफाई करेंगे तब आप यहाँ पे स्टूडेंट का एडमिशन है वो वेरीफाई कर सकते हैं। इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों इस प्रकार से हम PSP पोर्टल पर स्टूडेंट को आगामी कक्षा में प्रमोट या फिर डिमोट कर सकते हैं या फिर नया एडमिशन कर सकते हैं। शायद आप समझ गए होंगे। इसको लेके यदि आपके कोई सवाल है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं या फिर आप हमें इंस्टाग्राम पे सूचित कर सकते हैं। चलिए मैं आपको प्रमोट, डिमोट और नए एडमिशन को लेके 2-4 खास बातें आपको बताता हूं। दोस्तों यहां पे देखिए, पहली बात ये, जब भी आप किसी स्टूडेंट को आगामी कक्षा में प्रमोट करने जाओ तो सबसे पहले उस स्टूडेंट को आप वेरीफाई कर लीजिएगा कि वाकई में वो स्टूडेंट आपके स्कूल में है या नहीं। क्योंकि मेरे देखने में ऐसा है कि कुछ ऐसे हमारे स्कूल साथी हैं जिन्होंने ऐसे ही बस चलती गाड़ी के नाम से ही पोर्टल पे एडमिशन कर दिया और बच्चा है नहीं। तो ऐसे में ऐसे स्टूडेंट का नाम है पहले आपको पोर्टल से हटाना चाहिए, या तो उसका नाम पृथक कर दीजिएगा या फिर उसकी TC वो जारी कर दीजिएगा, ठीक है। इसके अलावा देखिए दोस्तों, यहां पे
अपने राजस्थान की बात करें तो सेशन 2022-23 के लिए अभी तक परीक्षा परिणाम घोषित करने की जो डेट है वो 2 मई 2023 है वो रखी गई। तो ऐसे में इन सभी कक्षाओं के स्टूडेंट को आपको 2 मई के बाद ही प्रमोट करना, इस बात को आपको ध्यान रखना। इसके अलावा जिन स्टूडेंट ने आपके स्कूल से बोर्ड कक्षाओं की परीक्षा दी है, जैसे कक्षा 10वीं और कक्षा 12वीं, तो ऐसे स्टूडेंट को फिलहाल आपको प्रमोट नहीं करना है। इन स्टूडेंट को जब बोर्ड के द्वारा रिजल्ट जारी कर दिया जाए उसके बाद आपको यहां पे इनको प्रमोट करना। इसके अलावा दोस्तों यहां पे देखिए कुछ ऐसे स्टूडेंट हो सकते हैं जो रिपीट के लिए रिक्वेस्ट करते हैं, वो नॉन बोर्ड के हो सकते हैं या फिर बोर्ड वाले हो सकते हैं, तो ऐसे में आप उनको रिपीट है वो करवा सकते हो। लेकिन यहां पर भी एक खास बात आपको ध्यान रखना है कि जो बोर्ड वाले स्टूडेंट है, कई बार ऐसा होता है कि कुछ स्टूडेंट के सप्लीमेंट्री आ जाती है और कुछ स्टूडेंट है वो यहां पे रिपीट करना चाहते हैं। तो जिन स्टूडेंट को सप्लीमेंट्री आती है या फिर रिपीट करना चाहते हैं तो उनको यहां पे आपको सप्लीमेंट्री है या रिपीट रिक्वेस्ट करना है, इस बात को आपको खास तौर पे ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए अब यहां पे एडमिशन को लेके है एक दो बातें और आपको बता देता हूं। देखिए दोस्तों, जब भी आप नए सेशन के लिए एडमिशन करो तो सबसे पहले तो आपके पास है, देखिए पहली क्लास में है अगर कोई स्टूडेंट आता है, आपकी जो शुरुआती क्लास है अगर उसमें आता है तो बगैर टीसी के काम चल जाता है। लेकिन मान लीजिए आप कक्षा 2, 3, 4 या आगामी जो भी कक्षा हैं इनमें आप एडमिशन करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपके पास है स्टूडेंट की टीसी होना चाहिए। बगैर टीसी के आप यहां पे है एडमिशन नहीं कर सकते। अगर आप 420 तरीके से एडमिशन करते हो तो फिर पोर्टल पे है आगे जाके आपको समस्या आने वाली है, इस बात को आपको खास तौर पे ध्यान रखना है। इसके अलावा ऐसे स्टूडेंट जो अदर स्टेट से आके आपके स्कूल में पढ़ रहे हैं, जैसे मान लीजिए हरियाणा है, बिहार है, यूपी है, पंजाब है, ऐसे स्टूडेंट का आप एडमिशन करने जा रहे हो तो भैया उनकी जो टीसी है उस पे काउंटर सिग्नेचर होना कंपलसरी है, ध्यान रखना इस बात को। ठीक है ना, अगर वो अपने स्टेट बोर्ड से, अगर सीबीएसई बोर्ड से हैं तो उनका काउंटर सिग्नेचर होने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यहां पे सीबीएसई बोर्ड वाले स्टूडेंट और अदर स्टेट वाले जो स्टूडेंट हैं इनका एडमिशन है आप वेरीफाई नहीं कर सकते। हां, उनकी डाटा एंट्री आप कर सकते हो, लेकिन इनका एडमिशन वेरीफाई करवाने के लिए आपको संबंधित जो सीबीओ ऑफिस है उसमें आपको व्यक्तिगत जाना पड़ेगा और कुछ डॉक्यूमेंट हैं प्रूफ के तौर पे है आपको वहां पे लेके जाना पड़ेगा, तब जाके सीबीओ वाले उस स्टूडेंट का एडमिशन है वो वेरीफाई करेंगे। इस बात को आपको खास तौर पे ध्यान रखना है। अगर दोस्तों वीडियो जानकारी आपको ठीक ठाक लगी है तो लाइक कर देना और कोई सवाल है तो कमेंट कर देना। मिलते हैं फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।